मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों, आप सबको जय मसीह। मित्रों, आज भोर के समय मैं आप सब लोगों के सामने फिर उपस्थित हूँ। तो साथियों, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे, स्वस्थ और फिट होंगे, सेहतमंद होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। साथियों, आज मैं सबसे पहले आप सब लोगों को वचन बताऊंगा, फिर मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर तुम्हारी बंद आँखों को खोलेंगे और परमेश्वर तुम्हें पाप के बारे में दर्शाएंगे और तुम्हें तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। हालेलुया। साथियों, आज का वचन है यूहन्ना की पत्री 9 अध्याय का 41 वचन है। इस वचन के द्वारा मैं बात करूंगा और इस वचन के आधार पर प्रार्थना करूंगा। यीशु ने उससे कहा, यदि तुम अंधे होते तो तुम में पाप न होता। अब तुम कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए कि तुम्हारा पाप तुम में बना रहता है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर आपसे आशा भी रखता है और कि परमेश्वर आपसे आशा रखता है कि तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे और उस पर विश्वास करोगे तो परमेश्वर आपकी अंधी आँखों को खोलेगा, जिससे जो तुम्हारे अंदर पाप बना है वह पाप से तुम्हें छुटकारा परमेश्वर देना चाहता है। हालेलुया। साथियों, आप लोग कहते हैं कि हम देखते हैं, इसलिए कि साथियों तुम में, आप सब लोगों में पाप बना है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपकी बंद आँखों को खोलना चाहता है। इसलिए साथियों, अपने पापों को स्वीकार करो, अपने पापों को मान लो, जिससे आपके जो मन के अंदर, जो हृदय के अंदर जो पाप बना है, साथियों, वह पाप आपके मन से, आपके हृदय से निकल जाए। साथियों, मैं परमेश्वर के वचन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि साथियों, आप सब लोग कहते हो कि हम बुद्धिमान हैं। साथियों, आप लोग कहते हो कि हम बुद्धिमान हैं, इसलिए कि साथियों आप बुद्धिमान हैं, इसलिए कि आपके मन के अंदर, आपके हृदय के अंदर पाप बना है। इसलिए कि साथियों आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हो, ना परमेश्वर से भय करते हो। इसलिए साथियों आप में पाप बना हुआ है। साथियों, इसलिए कि पाप जो तुम्हारे हृदय में बना है, तुम बुद्धिमान अपने आप को समझते हो, तुम अपने आप को ज्ञानी समझते हो, तुम अपने आप को शक्तिवान समझते हो। इसलिए कि साथियों आप में पाप बना रहता है। आप पाप के दलदल से बाहर अभी नहीं निकल पा रहे हो। हालेलुया। साथियों, अगर आप लोग पाप से बाहर निकलना चाहते हो तो प्रभु की आज्ञाओं को मानो। तब साथियों, यीशु ने कहा, मैं संसार में न्याय के लिए आया हूँ, जो नहीं देखते हुए देखें और जो देखते हुए अंधे हो जाएं। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हमारा परमेश्वर इस जगत में आया है, न्याय करने के लिए आया है। साथियों, परमेश्वर हमारा न्यायी है। इसलिए कि साथियों परमेश्वर कहता है और परमेश्वर चाहता है कि आप अगर देखते हैं तो आप अंधे हैं, और जब अगर आप अंधे हैं, आप लोग रास्ता अन्य लोगों से पूछते रहते हैं, 1 से 10 लोग से पूछते रहते हैं, अन्य लोगों से पूछते रहते हैं। अगर अन्य लोगों से पूछ कर वचन को ग्रहण करेंगे, वचन को मानेंगे और विश्वास करेंगे तो साथियों आप लोग अंधकार से बाहर निकल जाएंगे और परमेश्वर आपका न्याय अवश्य करेंगे। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, प्रभु यीशु ने कहा, जब उस व्यक्ति से कहा, उसने कहा कि प्रभु मैं विश्वास करता हूँ,
उसने से दंडवत किया। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यीशु ने उत्तर देते हुए कहा, कौन है प्रभु जो मैं उस पर विश्वास करूं? हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्या तू मनुष्य के पुत्र पर विश्वास करता है? मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। साथियों, क्या तू मनुष्य के पुत्र पर विश्वास करते हो? मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह पर आप क्या विश्वास करते हो? अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तो प्रभु यीशु मसीह आपकी अंधी आंखों को खोलेगा, तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा, तुम्हें रास्ता बताएगा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यीशु हमारा चरवाहा है। प्रभु, मेरे भाई और बहनों, यीशु हमारा चरवाहा है, हम उसकी भेड़ें हैं। मेरे भाई और बहनों, प्रभु की हम भेड़ें हैं, हमारी प्रभु हमको चराता है, मार्गदर्शन करता है, हमारी रखवाली करता है। प्रभु हमारा न्याय करता है, क्योंकि वह न्यायी परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यीशु ने कहा था, मेरी भेड़ें मेरे पीछे जाएंगी और किसी दूसरे के साथ नहीं जाएंगी। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, यीशु ने कहा कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती हैं और कोई दूसरा मेरा आवाज़ नहीं पहचानता। हालेलुया। साथियों, प्रभु यीशु आपको पुकारता है। प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, इसलिए प्रभु यीशु पर अपनी आशा को बनाए रखें, अपने विश्वास को बनाए रखें। प्रभु यीशु मसीह आपकी रक्षा करेगा। प्रभु यीशु मसीह आपका मार्गदर्शन करेगा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, अगर आप यीशु की आवाज़ को पहचानते हैं तो यीशु भी आपको पहचानता है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आइए हम सब प्रार्थना करें और प्रभु यीशु की आवाज़ को हम सुनेंगे। और यीशु मसीह की हम आवाज़ सुनेंगे तो यीशु मसीह हमारे ही झुंड का चरवाहा होगा और हमारी रखवाली करेगा, क्योंकि वह आप सबसे प्रेम करता है। आइए हम सब लोग मिल करके, एक साथ मिल करके भाई और बहनों प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ, आपकी महिमा बड़ाई प्रशंसा करता हूँ। हे प्रशंसनीय परमेश्वर, हे महिमा वित्त परमेश्वर, महिमाविंत परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर प्रभु जी, आप हमारे हृदय से होकर के बातें करें, आप हमारे हृदय में बैठ जाइए। परमेश्वर पिता, हमारे हृदय में जो अंधकार की शक्तियाँ हैं, जो बीमारी की शक्तियाँ हैं, आज यीशु मसीह तेरे नाम से निकल जाए। प्रभु जी, जो हमारे अंदर आज बुखार की आत्मा है, मलेरिया टाइफाइड की आत्माएं हैं, आज यीशु मसीह तेरे नाम से निकल जाए। प्रभु जी, अपने लहू से हमें धो दीजिए, हमारे सर से पैर के नाखून तक धो दीजिए, हमारे हृदय को धो दीजिए। और यीशु मसीह, आज हम दुष्ट आत्माओं के जाल से बाहर निकले, बीमारी के बंधन से हम बाहर निकले। और परमेश्वर पिता, बीमारी से छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, बचाने वाला भी परमेश्वर है। मैं परमेश्वर पिता आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, प्रभु जी, हमारे शरीर के अंदर जो बीमारी महामारी है, अपने लहू से धोकर के हमें शुद्ध कर दीजिए। हमारे हाथ पैर का दर्द यीशु मसीह के नाम से चला जाए। जो मुंह हाथ पैर सूखता है, जो बुखार हमारे अंदर बैठा हुआ, बुखार का शैतान बैठा हुआ, आज यीशु मसीह के नाम से दूर चला जाए। साथियों, इसी प्रकार आप लोग भी प्रार्थना करें। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, अपने सर से पैर के नाखून तक हमें धो करके शुद्ध कर दीजिए। प्रभु जी, हमारे हृदय से हमारे शरीर को छोड़कर बीमारी चली जाए, हर एक बीमारी चली जाए, हर एक शैतानी बंधन टूट जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, जो हमारे पेट के अंदर अपच है, हमारे पेट के अंदर जो गैस की आत्माएँ है, बीमारी की आत्माएँ हैं, इन सारी बीमारियों से परमेश्वर हमें छुटकारा दीजिए। आप बचाने वाले परमेश्वर है, छुड़ाने वाले परमेश्वर है। प्रभु जी, हमें उन शैतानी बंधनों से हमें छुटकारा दीजिए।
प्रभु जी बीमारी के बंधन को तोड़ दीजिए। प्रभु जी हमें बीमारी के बंधन से छुड़ाइए। आप लोग प्रार्थना करें। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। प्रभु जी हाथ पैर में हमारे दर्द है, सर में दर्द है, पीठ में दर्द है, बदन में दर्द है, इन सारे दर्द पीड़ा को प्रभु आप निकालिए और इससे हमें छुटकारा दीजिए, क्योंकि आप छुटकारा देने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी आंत की सूजन, पेट का भारीपन हमारे चला जाए और हम चंगे हो जाए। प्रभु जी जितने भी दुश्मन विरोधी हैं, शैतान जादू टोना भेजते हैं, शैतान जादू टोना करते हैं, उनकी हर एक चाल यीशु तेरे नाम से नाकाम हो जाए। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। जितने भी दुश्मन विरोधी हमारे रास्ते में अड़ंगा मारते हैं, बाधा पहुँचाते हैं, वो सब हमारे रास्ते से यीशु मसीह के नाम से दूर चले। प्रभु जी मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ कि मैं ऐसे बहुत से भाई अपने बहनों को देखता हूँ कि हमारे भाई बहन बहुत से ऐसे परेशान हैं, बीमारी के बंधन में बंधे हुए हैं, उनके पेट में भारीपन है, अपच रहती है, उलझन है। इन सारी बीमारियों को तेरे क्रूस पर देता हूँ। यीशु मसीह तेरे नाम से चंगाई की आशीष लेता हूँ। मैं परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, विनती प्रार्थना आपसे करता हूँ, दुहाई देता हूँ परमेश्वर पिता। हालेलुया लिबाला खंदारा बसताला खादारा मिशना हंदा कंदा कंदा कल्ला बशना। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। प्रभु जी सर्दी जुकाम बुखार की आत्माएं हमारे जीवन से चली जाए यीशु मसीह के नाम से। जो मौसम की बीमारी है, जो मौसम की बीमारी फैली हुई है, इस बीमारी से हमको बचाइए, हमारे परिवार को बचाइए, हमारे पत्नी बच्चों को बचाइए, क्योंकि आप बचाने वाले परमेश्वर पिता इन सारी बीमारी को निकाल कर यीशु तेरे नाम से बांध देता हूँ। अथाह कुंड में भेजता हूँ। मैं भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने हमारे भाई बहन आज बेड की शैया पर पड़े हैं, कुछ हमारे भाई बहन आईसीयू में भर्ती हैं, कुछ हमारे भाई बहन आज बीमार हैं, कुछ हमारे भाई बहन आज लाचार हो गए, जिनकी आशा टूट गई है, आज यीशु मसीह के नाम से उनकी आशा पूरी हो जाए। जो उनकी आशा टूटी है, टूटी हुई आशा जुड़ जाए, क्योंकि आप पिसे हुए टूटे हुए मन वालों के समय पर रहते हैं। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जितने भाई बहन हमारी प्रार्थना में शामिल होते हैं, जितने भाई बहन हमारी निराश हैं, असहाय हैं, जिनका मन टूट गया है, आज यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हैं। हर एक बीमारी, हर एक कमी घटिया आज उनकी पूरा करें। महिमा प्रभु आपको देता हूँ। प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह तेरे नाम से मैं मांगता हूँ। सब लोग बोलिए आमीन।